नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी ने शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय प्रतिभागियों को सम्मानित किया, साथ ही संबोधन कर नशे के खिलाफ लड़ने की शपथ भी दिलाई। सीएम धामी ने कहा कि सरकार भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के निर्माण के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। नशे के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एटीएफ का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसे अत्याधुनिक एटीएफ केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, नशावृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जब तक नशे को रोकने के लिए यह अभियान हमारा जन जन का अभियान नहीं बनेगा, तब तक मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस अभियान को जो विस्तार मिलना चाहिए उसमें न्यूनता रहेगी। इसलिए आज के इस नशा मुक्ति अभियान के इस वार्षिक अवसर पर 5 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो हम सबको एक संकल्प भी लेना होगा कि चाहे जिस रूप में भी हो, मेरा भी योगदान नशा रोकने के लिए होगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं के बीच नशे के दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता अभियानों का संचालन किया जा रहा है। हमने राज्य के प्रत्येक जनपद के शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटियों का गठन किया है, जिनमें जागरूक विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। साथ ही हम रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों, मैराथन और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से नशे के खिलाफ इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हमने जहां एक और विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और नौकुचिया ताल में कायाकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया है, वहीं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। हमने उत्तराखंड की गौरवशाली पहचान ऐपड़ कला को भी इस अभियान से जोड़ा है। आज नशा विरोधी संदेशों से सुसज्जित ऐपड़ पेंटिंग्स हमारे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य में दगड़िया क्लब भी बनाए हैं। अब आप सब लोग दगड़िया जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। अच्छा, सभी जानते हैं। दीदी, तुम भी जानती हो? दगड़िया माने साथी। हाँ? और ये एक दूसरे को, ये दगड़िया एक दूसरे को नशे से दूर रखने के लिए, एक दूसरे को प्रेरित करने का काम, एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम भी कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के सभी युवाओं से, सभी छात्रों से, छात्राओं से, हमारे नौनिहालों से, नौजवानों से, सबसे अपील करना चाहता हूं कि वे नशे की बात कभी भी आए, कभी कोई मजाक में भी कहे, कोई साथी कहे कि नहीं नहीं चलो यार थोड़ा सा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा, देख तो लो जरा, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आएगा। तो ऐसे समय में बिल्कुल ये सोच लेना है कि हमको दृढ़ता से
नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहना है। क्या कहना है? इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है। अगर एक बार आपने मजाक में एक बार अगर इसको सीरियसली नहीं लिया, इसको लाइट रूप में ले लिया, ये सोच लिया कि चलो एक बार कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो इतना अंदर घुस जाएगा, इतना अंदर घुस जाएगा कि फिर उसका निकलना असंभव हो जाएगा। चाह कर भी कई बार सेंस में भी आएगा, लेकिन फिर वो जो लत है उसको जीने नहीं देगी, उसको उससे उबरने नहीं देगी, उससे निकलने नहीं देगी। इसलिए स्वयं भी ना कहना है, अपने साथियों को भी नशे के लिए बिल्कुल ना कहने के लिए उनको प्रेरित करना है, उनको इतना समझा देना है, इतना उनके अंदर भर देना है कि ये जहर है, ऐसा जहर जो एक बार में मौत नहीं लाता है, ये रोज रोज मौत लाता है, तड़पा तड़पा के मौत लाता है। ये ऐसा जहर है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, परंतु हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध हो सकता है, जैसा अभी डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांकी ने भी कहा कि ये तभी सिद्ध हो सकता है जब हमारी युवा पीढ़ी, हमारे छात्र छात्राएं अपनी पूरी ऊर्जा क्षमता और दृढ़ संकल्प के साथ इन अभियानों को आगे बढ़ाए। सरकार जो काम कर रही है, सरकार जो राज्य के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, सर्वांगीण लोगों के हित में जो काम कर रही है, उसमें सभी हमारा सहयोग करें और नशे जैसी बुराइयों से स्वयं भी दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखने का संकल्प लें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य ने रजत जयंती वर्ष इस बार बड़े धूमधाम से मनाया, लेकिन इसके उलट यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और उत्तराखंड के युवाओं में अलग सा जोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश मंत्री गौरव पांडे की अगर माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से विकास की गंगा बह रही है और उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री धामी पर विश्वास कर रहा है, ऐसे में 2027 में चुनाव में तीसरी बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की कमान संभालेंगे और मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के युवाओं में, महिलाओं में उनके प्रति काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। तरीके से अभी हमने अपना रजत जयंती का कार्यक्रम किया है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है, जिस तरीके से हमारा प्रदेश का युवा हमारे युवा मुख्यमंत्री की बातों में विश्वास कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है 27 में पुनः हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और हमारे युवा मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड में हालिया दिनों में दिए गए हरीश रावत के बयान ने अब उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा उत्तराखंड में मडुए से स्कॉच और बियर बनाने का बयान देने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं बीजेपी हरीश रावत के इस बयान को आड़े हाथों ले रही है। प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी गौरव पांडे का कहना है कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त हरीश रावत एक विशेष ब्रांड की शराब के नाम से चर्चित थे और उनका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, जिसमें वो टॉप अप की बात कर रहे थे। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयान की घोर निंदा करता हूं, जहां एक ओर हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मिलेट के उत्पादन को बढ़ाकर और वो विश्व में अपनी जगह बनाए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं हरीश रावत जी दोबारा वही करना चाह रहे हैं जो उन्होंने अपने रहते अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किया था। एक विशेष प्रकार की दारू जिसको डेनिस हम सब जानते हैं और सबको पता है कि हरीश रावत जी क्या काम कर रहे थे। वो एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया था उनका, जिसमें वो टॉप अप की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है हरीश रावत जी अभी इतने सीनियर नेता होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान ऐसा देते हैं ताकि वो चर्चा में रहें और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे, प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करते रहे।
एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस अगर दून पुलिस के संपर्क करती है तो वो बिल्कुल तैयार हैं। जिले में हाई अलर्ट के साथ ही वो सभी कदम उठाए गए जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए औचक कार्रवाई भी की गई है, जिसके तहत शहर में केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। साथ ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अलर्ट के बाद से बाहरी छात्रों का सत्यापन और निगरानी की जा रही है। कोई भी ऑफिशियल कनेक्शन इस घटना का अभी उत्तराखंड से या देहरादून से अभी तक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई सूचना, ना और भी हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको भी उत्तराखंड में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगर आगे कोई कॉपरेशन चाहिए, कोई इनपुट मिलता है तो डेफिनेटली उनके साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, बट अभी तक कोई भी एजेंसी द्वारा इसमें संपर्क नहीं किया गया। उत्तराखंड को बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन इन 25 सालों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नजर आती है। ऐसे में बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तराखंड में काम हुआ है, लेकिन और ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर भी सियासी हमला बोला है। भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, 25 साल उत्तराखंड ने पूरे किए हैं, क्या लग रहा है कितना आयाम छुए हैं और क्या कुछ कमी अभी रह गई है जिसको आपकी सरकार अब पूरा करने में जुटी हुई है 25 सालों में? देखिए, 25 साल उत्तराखंड के पूरे होने पर जो रजत जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसमें हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति का सानिध्य उत्तराखंड वासियों को मिला, और साथ ही 9 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके कुशल नेतृत्व में, जिनकी दूरदृष्टि और जिनके व्यापक आशीर्वाद से उत्तराखंड इन 2014 से लेकर के और 2025 तक विभिन्न आयामों में आगे बढ़ा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत सुखद पल थे उत्तराखंड वासियों के लिए, हम सब के लिए भी। और कहीं ना कहीं मैं अपने को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें भी उस कालखंड में अवसर मिला जिस कालखंड में उत्तराखंड ने अपनी रजत जयंती मनाई। और जहाँ तक विकास की बात है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि 2000 में और 2025 में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। एक दौर ये था कि हमारे एक एक गांव में पैदल आना जाना होता था। आज लगभग मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश गांव हमारे रोड कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जुड़ी हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएं हो रही हैं, तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि विकास की एक जो निरंतर एक प्रक्रिया है उसमें हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सौभाग्य समझता हूँ इस बात का भी कि जब से हमारे प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कमान संभाली है, तो निश्चित रूप से उनका एक सेवा का जो संकल्प देखने को मिलता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के समक्ष, अपनी सरकारों के समक्ष रखा था, उसको पूर्ण करने का जो संकल्प और जिस प्रकार का सेवा भाव का मैंने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी में देखा, निश्चित रूप से ये देशवासियों के लिए भी एक सुखद बात है, गौरव की बात है। और आज रजत जयंती जैसे अवसर पर पूरे देश में इस बात का संदेश भी गया है कि उत्तराखंड आज 25 साल का हुआ, तो इन 25 सालों में जिस प्रकार की विकास के कार्य होने थे उसका एक बड़ा लेखा जोखा भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। और आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार से हमारी उत्तराखंड को एक अग्रणी अच्छे राज्यों में शुमार करने के लिए हम क्या क्या कार्य करेंगे, उसका एक रोड मैप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया है। अच्छा, जिस तरह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं वो अलग तरह की बातें उत्तराखंड में करके जाते हैं, नई सौगात भी दे करके जाते हैं। पिछली बार उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की बात की थी, इस बार औषधि और योगा सेंटर स्थापित करने की बात की है। किस रूप में आप देखते भी हैं इन सब चीज़ों को और इससे आने वाले समय के लिए कितना फ़ायदा होता हुआ उत्तराखंड में नज़र आता है? निश्चित रूप से हमारे देश के, और मैं तो ये कहूँगा कि आज पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, जो सोच है, ये अद्भुत है। अपने आप में मैं ये समझता हूँ कि वो जब जब भी देवभूमि उत्तराखंड आए, उन्होंने पिछली बार कहा था कि अगला दशक देवभूमि उत्तराखंड का होगा, तो मैं समझता हूँ कि जब जब भी वो यहाँ पर आए, जिस प्रकार की मिलेट का मामला रहा होगा, चाहे वो शीतकाल में दर्शनों का मामला रहा होगा, जब जब भी वो एक कोई बात यहाँ पर कह गए होंगे, निश्चित रूप से
देवभूमि को उसका बहुत बड़ा व्यापक आधार पर उसका लाभ मिला है। और कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश होता है, जो उनका प्रबंधन है, जो उनका दिशा निर्देश होता है, जिस प्रकार की बात वो यहाँ पर रख करके जाते हैं तो उसका अक्सर पालन करते हैं। इसीलिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी आज पूरे देश में कहीं न कहीं उनका अपना एक अलग स्थान बनता है। जिस प्रकार की चीज़ें, जिस प्रकार के संकल्प, जिस प्रकार के विधेयक, जिस प्रकार की बातें उन्होंने छोटे से राज्य से शुरुआत करके देश को संदेश देने का काम किया, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज पूरे देश में कहीं न कहीं एक अपना उत्तराखंड का अपना महत्व भी हो गया है। विधायक जी, स्वास्थ्य सेवाओं के हालात पहाड़ों में सही नहीं नज़र आते, उसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से बेहतर करने के लिए आप लोग जोर दे रहे हैं? निश्चित रूप से अगर आप तुलना करेंगे 2000 की और आज 2025 की, तो निश्चित रूप से बहुत सारा स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी पर्वतीय क्षेत्रों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की थोड़ा सा हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है और अधिक सुविधाओं को देने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि पलायन का ये आधार है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के कारण लोग पलायन करें या शिक्षा के कारण पलायन कर रहे हैं। आज 2000 की तुलना में आज बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएँ भी हुई, शिक्षा की सुविधाएँ भी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से अभी हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। विधायक जी, जिस तरह से ये भी देखा जाता है कि अभी कांग्रेस ने हाल फिलहाल में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है और अब हरीश रावत कह रहे हैं कि आपका जो विजय रथ है 2027 का वो रोक देंगे, उसको पलट देंगे। उसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने से अब चुनौती मुश्किल होंगी बीजेपी की? देखिए, मैं सबसे पहले जो बिहार में एक ऐतिहासिक जीत हुई है उसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और तमाम उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और विशेष रूप से बिहार की जनता का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके व्यापक समर्थन से आज एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देशवासियों को मिला है, क्योंकि बिहार के लोगों ने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। कहीं न कहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना जो केंद्र की ओर से और राज्यों में जो थी हमारी, तो उन्होंने इस बात को चुना है। गुंडा राज को उन्होंने नकार दिया है। आपको पता है कि चुनावों के बीच में किस प्रकार की स्थितियाँ हुई थी और कहीं न कहीं बिहार के लोगों ने इस बात को समझा है, परखा है और इसीलिए प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः अवसर दिया है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि विपक्ष क्या कहता है, आलोचना करता है, समालोचना करता है। हमारा एक उद्देश्य और एक ध्येय होता है हमारी सरकार का कि हमने जो अपने जनता से, अपने लोगों से जो वायदे किए हैं, हम उन वायदों को कैसे पूरा करें। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार अधिकारियों के साथ बैठक की और ये आदेश दिए कि जल्द से जल्द प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। सीएम के आदेश पर कई जिलों के अधिकारियों ने काम किया, लेकिन कुछ जिलों के लापरवाह अधिकारियों ने अब तक आदेश पर ध्यान नहीं दिया है, जिससे जनता में नाराजगी है। रिपोर्ट देखिए। टिहरी के नरेंद्र नगर में पट्टी तोगी क्षेत्र की 23 से अधिक ग्राम पंचायतों की लाइफलाइन माने जाने वाली कोडियाला पाऊ की देवी लिंक रोड की वजह से क्षेत्र की जनता परेशान है। कोडियाला से आगे 3 किलोमीटर बडीर तक ये रोड रेलवे के हैवी वाहनों के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क का डामरीकरण उखड़ने से तमाम रोड़ी, गारे और मिट्टी सड़क पर जमा हो गए हैं, जिस वजह से आए दिन दोपहिया वाहन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वास्तव में इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी है वो रास्ते की कि कई आए दिन वहाँ पे स्कूटियाँ गिर जाती हैं, बाइकें गिर जाती हैं, खतरा लगातार बना हुआ है। मोदी जी ने इतना बड़ा केंद्रीय प्रोजेक्ट चला रखा है, लेकिन उस केंद्रीय प्रोजेक्ट के तहत हमारे क्षेत्र में जल के स्रोत सूख रहे हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, रोडें खराब हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे लोग भी जागरूक नहीं हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, और अगर आवाज़ उठाते भी हैं तो ये अधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो L&T में जो सुपरवाइज़र हैं वहाँ पे HR में, उन्होंने कहा था
कि इस रोड को हम LNT वाले अपने में ले लेंगे, PWD से अपने PMGSY से अपने अधिकार में ले लेंगे और जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे। इन्होंने 20 दिन का समय मांगा था और 20 दिन का समय पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई काम उस पर नहीं हुआ है। और इससे पहले मेरा तो ये सवाल है इनसे कि अगर जब आपने डंपर उस रोड से ले जाना था तो पहले क्यों नहीं आपने लिया हो? इसमें कौन मिला हुआ है आपके साथ? क्यों नहीं उसको आपने अपने अधीन में लिया RBNL ने PMGSY से? यानी ये ठेकेदारी प्रथा चाहते थे। PMGSY चाहता था कि रेलवे उनको पैसा दे, फिर अपने मंत्री जी के ठेकेदारों को बांटे वो पैसा, फिर उनके ठेकेदार फिर उस रोड पे काम करे। इलाके के लोगों का कहना है कि हर दिन बाइक सवार स्लिप हो जाते हैं, जिसके कारण लोग चोटिल हो रहे हैं। दुर्घटनाओं को न्योता दे रही इस सड़क पर कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, लिहाजा समय रहते इस लिंक रोड की तुरंत मरम्मत की जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई, बैठक भी हुई, लेकिन कागजों से आगे बात नहीं बढ़ पाई। तो हम लोगों ने वहाँ पर ऑफिस में जाके भी बातचीत करी थी उनसे, तो उन लोगों ने 20 दिन का समय मांगा था कि 20 दिन के अंदर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं करी गई है उसमें, और लगातार लोग उस रोड पे गिरते हैं। अधिकतर 2 व्हीलर और भारी भरकम वाहन उस रोड पे उनके चल रहे हैं जो डंपिंग कर रहे हैं वहाँ पर। अगर इन लोगों के द्वारा तुरंत उस रोड पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो लोग भारी जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और लोग सड़कों पर उतरेंगे। और इसी प्रकार इसी क्रम में जो ये गूलर गजा मोटर मार्ग है इसकी भी भारी बुरी स्थिति है। देखेंगे तो इसमें कहीं पुस्ते टूट रहे हैं, कहीं भारी गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, तो इसकी बहुत दुर्दशा है जो कि यहाँ की लाइफ लाइन है इस क्षेत्र की। लिंक रोड खराब होने का ठिकरा क्षेत्र के लोगों ने रेलवे विकास निगम पर फोड़ा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रेलवे ने जब से ग्रामीण क्षेत्रों में डंपिंग जोन बनाया है तब से परेशानी ज्यादा हो रही है, क्योंकि हैवी लोडेड ट्रक 3 से 3.5 किलोमीटर तक डंपिंग जोन तक जा रहे हैं, जिसके कारण 3.5 किलोमीटर तक रोड खराब और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वार्ताओं के बावजूद भी रेल विकास निगम सड़क की मरम्मत करने को तैयार नहीं है। हमारे दोगीपट्टी क्षेत्र में जो कि अभी काफी टाइम से खराब चल रहा है, इसमें 23 ग्राम सभाएं आती है जो कि हमारे क्षेत्र में यहाँ से पहले से गंगलसी, बडीर, कोडियाला ऊपर कई सारे हो गए, चश्मोड़ वगैरह कई सारे हो गए इसमें। और यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे काम चल रहा है, तो इनको कई बार सूचित कर दिया गया है कि हमारी रोड खराब हो रही है, इस पर कई बार विचारधाराएं हो गई है और कागजों की भी कार्रवाई हो गई है। अभी बीच में ही कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी और अभी उनके बाद में संज्ञान में डाला हुआ है कि अभी 6 तारीख जो मीटिंग हुई थी और 16 तारीख जो आने वाली है उसमें इनसे बात हुई कि उस दिन हम यहाँ पे धरना देने वाले हैं, जो कि नवयुगा कंपनी है उसके काम बंद करवाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो उनका डंपिंग जोन है ऊपर और उनके जो बड़े बड़े डंपर चलते हैं उनकी वजह से हमारा रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर ग्रामीणों के लिए ये रास्ता मुसीबत का सबब बन चुका है। क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग है कि लिंक रोड को जल्द ठीक किया जाए, अन्यथा वो रेलवे विकास निगम के खिलाफ आंदोलन को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।